हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ, वीडियो लेके आया हूँ। ये वैकेंसी के बारे में मैं बताऊँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन के हो, अगर आप माइनिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं और इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेटल माइनिंग, कोल माइनिंग, पावर सेक्टर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो वैकेंसी निकालती है आपके स्ट्रीम से रिलेटेड, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है क्योंकि उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाता वो सब वैकेंसी। तो ऐसे हर वैकेंसी से मैं आपको अपडेट रखूँगा, इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो वैकेंसी है वो एक नाल्को के द्वारा निकाला गया। नाल्को के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। नाल्को एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। नाल्को का फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो कि आपका भुवनेश्वर में पड़ता है। बेसिकली इसका अंगुल में भी बहुत सारा माइंस है, अंगुल में भी इसका ऑफिसेस है। तो बेसिकली कुछ कुछ पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी निकाला गया। हालांकि इसमें नाल्को के बारे में थोड़ा सा बताया, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मोटा मोटी हम बताते हैं, एल्युमिनियम का माइनिंग करती है, कुछ आयरन का भी माइनिंग करती है। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस भुवनेश्वर में है और अलग अलग जगह पे इसका बाकी मेटल्स का माइनिंग चलता है अलग अलग माइंस में। तो इसमें कुछ वो डिसिप्लिन के, अलग अलग डिसिप्लिन के वैकेंसी निकाली गई है। तो मैं अपडेट आपको बस बता दे रहा हूँ। एक HNA एरिया करके है, उस जगह पे निकाला गया है डीवाई मैनेजर का, HRD का। E2 ग्रेड में आता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। बहुत ही रेयर केस में 10 देखने को मिलता है डीवाई मैनेजर HRD का। ये वैकेंसी बहुत ही रेयर केस में मिलता है। 10-10 मतलब कंपनी को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, अभी नया नया खुल रही है ना। नाल्को बहुत पहले से चल रही है, बट कोल ब्लॉक और बहुत सारा ब्लॉक अभी लीव हुई है, तो उसको नया नया खोल रही है, तो इसके लिए उसको ज़्यादा मैन पावर का ज़रूरत है। तो 10 सीट यहाँ पे मिला है। इसमें से SC 2, SC का 2 है, ST का 1 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर का 2 है, EWS का 1 है और टोटल अनरिजर्व में 4 है। टोटल मिला के वैकेंसी 10 है। तो ये जो कास्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स एप्लीकेबल होगा। यानी अगर आप OBC बनाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चलेगा, ST बनाते हैं, SC बनाते हैं तो सेंट्रल वाला चलेगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। उसके बाद क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, साथ ही साथ पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ पीजी डिप्लोमा होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट में, लेबर वेलफेयर में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, मैनेजमेंट में, इनमें से किसी भी जगह पे, है ना। टीजी एंड डेवलपमेंट, HRD में, HRM में। उसमें HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे बोला गया है ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 ईयर और फुल टाइम रेगुलर कोर्स ऑफ 1 ईयर। मतलब या तो आप 1 साल का फुल टाइम कोर्स किए हों या 2 साल से कम का ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, अगर डिस्टेंस से किए हो तो। या फिर MBA किए हों, PM, IR, HRM, HRD, ऐसा कुछ भी किए हों तो अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैनेजमेंट वाला एक डिग्री चाहिए। इसके बाद एक्सपीरियंस में बोला गया है कि एक्सपीरियंस में अ, आपके पास एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया है कि कितने समय का होना चाहिए, बस बोला गया है कि अगर रिपूटेड कंपनी में काम किए गए हैं, एक्सपीरियंस है आपका, तो बेनिफिट मिलेगा आपको। बाकी एक्सपीरियंस के बारे में आगे बताया होगा, बताना चाहिए। देख लेता हूँ जी, बिल्कुल। मिनिमम एक्सपीरियंस बोला गया है आपका जनरल मैनेजर HRD वाला, जो E5 ग्रेड है। जस्ट सेकंड में देख लेता हूँ। इसमें टेबल 2 ये दिया गया है। टेबल 2 में बताया गया है, यानी कि एक कॉलम है जिसमें खाली एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं अपना ग्रेड के हिसाब से कि आपका कितना एक्सपीरियंस चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इन्वायरमेंट असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन्वायरमेंट E5 ग्रेड। तो चूंकि ग्रेड ज़्यादा बड़ा है, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा चाहिए, 14 साल का एक्सपीरियंस में मांगा था। और अनरिजर्व कैटेगरी का एक वैकेंसी है। इसमें बोला गया है डिग्री अगर आपने किया है इंजीनियरिंग से, साथ ही साथ पीजी डिप्लोमा किया है इन्वायरमेंटल साइंस से या डिप्लोमा किया है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से, तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें 14 साल मांगा गया है। चलिए आगे की पोस्ट की बात करते हैं। मैकेनिकल मेंटेनेंस में जो पोस्ट है वो टोटल एक है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर मैकेनिकल का, जो कि E5 ग्रेड में आता है। अगर आपने डिग्री किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या प्रोडक्शन से तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है E5 ग्रेड वाला। तो चलिए देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल E5 ग्रेड का क्या मांगा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो E5 ग्रेड वाला है उसको 14 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मिनिमम एक्सपीरियंस 14 साल है। और E2 ग्रेड वाला का टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है।
तो आप यहाँ से मिला के देख लीजिएगा कि आपका कौन सा है। तो देखिएगा यहाँ मैकेनिकल बहुत सारा वैकेंसी निकाला यार, इतना तो जल्दी नहीं निकालती है कंपनी, मतलब नया नया कंपनी भी खोल रही है। तो इसमें टोटल 5 साल का 14 साल का एक्सपीरियंस मांगा है E5 ग्रेड वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्पैच सेक्शन में अगर बात करें तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर डिस्पैच का है, E5 ग्रेड है, तो मतलब 14 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसमें बोला गया है डिग्री होना चाहिए आपका एनी किसी भी डिसिप्लिन में, साथ ही साथ पीजी डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस उसमें 14 साल मांगा है क्योंकि E5 ग्रेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी E5 ग्रेड है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर का। एक सीट का वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी वाले के लिए। जो डिग्री किए हैं इलेक्ट्रॉनिक में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, टेलीकॉम इंजीनियरिंग किए हैं या डिग्री किए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। E5 ग्रेड है तो मतलब 14 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं। रिफैक्ट्री की बात करें तो इसमें डीवाई मैनेजर रिफैक्ट्री E2 ग्रेड है। E2 ग्रेड है मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिग्री इन क्रैमिक्स इंजीनियरिंग अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो क्रैमिक वाला ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल अनरिजर्व सीट 3 है, तो तीनों सीट अनरिजर्व कैटेगरी में चला जाता है। देन आते हैं फाइनेंस पे। डीवाई मैनेजर फाइनेंस जो कि E2 ग्रेड है, यानी कि 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इसमें कैटेगरी को डिवाइड कर दिया गया है, एससी का 1 है, एसटी का 1 है, अनरिजर्व कैटेगरी का 2 है टोटल। डिग्री बोला गया है कि किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, साथ ही साथ चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट यानी CMA होना चाहिए आपके पास। बाकी एक्सपीरियंस इसमें कितना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए, क्योंकि ये E2 ग्रेड की वैकेंसी है। डीवाई मैनेजर सेफ्टी भी E2 ग्रेड की वैकेंसी है, 5 साल की इसमें भी चाहिए। बस डिसिप्लिन में अलग हो जाता है कि डिग्री इन इंजीनियरिंग किए हैं विथ डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी अगर आप किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें बोल दिया गया है कि उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए या रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है, या एडुकेट नॉलेज आपको इस चीज़ का होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सेफ्टी में एक और E5 ग्रेड वाला वैकेंसी है असिस्टेंट जनरल मैनेजर का सेफ्टी में। तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर सेफ्टी में बोला गया है कि डिग्री होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, साथ ही साथ फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये एक माइनिंग वालों के लिए वैकेंसी कह सकते हैं। डिग्री इन माइनिंग यानी कि बीटेक या बी होना चाहिए। इसके बाद फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोल वाला, ठीक है, 2017 के हिसाब से लिख दिया है यहाँ पे स्पष्ट तौर पे। तो ज़रूरी नहीं है 2017, क्योंकि 14 साल 15 साल का एक्सपीरियंस अगर मांग रहा है तो 2017 वाला तो पॉसिबल नहीं है, पहले वाला ही होगा। इसके बाद बोला गया है कि टोटल आपका 14 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि E5 ग्रेड है तो 14 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कम से कम 2 साल का सेफ्टी ऑफिसर के तौर पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। बोला कैंडिडेट शुड हैव वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 14 ईयर इन कोल माइंस, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 ईयर शुड बी एज ए सेफ्टी ऑफिसर इन कोल माइंस। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आप कहेंगे कि 14 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो एक ही सीट है ना सर, अगर ऐसा हम छाट देंगे ना तो मुश्किल से 4 से 5 बंदा पहुंचे, मुश्किल से 4 या 5 मेंबर वहां पे पहुंचेंगे एग्जाम देने के लिए। तो आप 4 या 5 लड़के से compete कर रहे होंगे तो कितना कम कंपटीशन होगा, आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम की बात करें तो डीवाई मैनेजर सिस्टम में डिग्री मांग रहा है, इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा अगर आप किए हैं या पीजी डिप्लोमा किए हैं या मास्टर किए हैं, एमसीए किए हैं, एमटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस में, तो फिर आपको डिज़ायरेबल दिया जाएगा। एक सीट का वैकेंसी है, चूँकि E2 ग्रेड है तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूलॉजी की बात करें तो डीवाई मैनेजर जूलॉजी जो कि E2 ग्रेड का आता है, एमएससी जूलॉजी वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में बोला गया है कि E2 ग्रेड है तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना मांगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूलॉजी में एक और वैकेंसी निकाला गया E5 ग्रेड वाला, तो इसमें भी जो आपका E5 ग्रेड है, सॉरी 14 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एमएससी जूलॉजी सेम क्वालिफिकेशन है, 2 पोस्ट है अलग अलग, अनरिजर्व कैटेगरी का एक है। सर्वे में बात करें तो सर्वे में बोला गया है कि कैंडिडेट के पास एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माइनिंग में किसी जगह पे काम करने का तजुर्बा होना चाहिए, 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, E2 ग्रेड लिखा हुआ है तो, ठीक है। चलिए, अनरिजर्व कैटेगरी का टोटल एक वैकेंसी इसमें। मटेरियल में बात करें, डीवाई मैनेजर मटेरियल में E2 ग्रेड वाले में, तो इसमें भी आपका चूंकि E2 ग्रेड है तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिसिप्लिन इसमें बोला गया है कि किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने डिग्री किया है, इंजीनियरिंग किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बोला गया है कि पीजी डिप्लोमा भी किया है मटेरियल मैनेजमेंट में तो अप्लाई कर सकते हैं।
बाकी एक्सपीरियंस इसमें 5 साल का चाहिए। इसमें सीट अच्छा निकाला गया है, 6 सीट का वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी का 3 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 2 है, एससी का टोटल 1 है। चलिए अगली पोस्ट पे आते हैं। जस्ट अ सेकंड, अरे जस्ट अ सेकंड, बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया यार, इसको जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। हॉर्टिकल्चर का वैकेंसी निकाला गया, उसमें बोला गया है डीवाई मैनेजर जो हॉर्टिकल्चर वाले E2 ग्रेड का है तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिग्री इन एग्रीकल्चर किए हैं, फॉरेस्ट्री किए हैं या हॉर्टिकल्चर में स्पेशलाइज किए हैं, पीजी क्वालिफिकेशन है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस उसमें चाहिए। टोटल एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे बता दिया। सैलरी की बात करें, अगर आप E5 ग्रेड वाले हैं तो आपका सैलरी हो जाएगा 9,000 रुपया से लेकर के 24,000 रुपया। ये आपका रिवाइज्ड हो गया, मतलब कुल मिला करके कहा जाए तो अच्छा खासा आपको पैसा मिलने वाला है। ये सब आप मत देखिए, मोटा मोटी हम आपको बता देते हैं। आपका जो सैलरी होगा 70, 80, 90 में भी स्टार्टिंग होगा। E2 ग्रेड वाले का 70, 80, 90 होगा। अगर E1 ग्रेड वाले का है तो ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे 78,800 लिखा हुआ है ना, तो 78,800 से 2,92,000 तक आपका सैलरी जाएगा, तो आप समझ सकते हो। तो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी आप 80-85 मान सकते हैं। स्टार्टिंग में भी ज़्यादा ही होगा, सॉरी हम कम बता रहे हैं, बेसिक मैंने जोड़ के देखा नहीं है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ही होना चाहिए। बाकी इसमें सब कुछ दिया जाएगा, कंपनसेशन वगैरह जो सरकारी नियम होता है, टीए डीए सब कुछ दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो सिलेक्शन सबसे पहले आपका क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, एक्सपीरियंस देखा जाएगा, उसके हिसाब से 1:10 रेशियो बुलाया जाएगा, मतलब एक सीट के लिए 10 बच्चा को बुलाया जाएगा। उसके बाद उसका जीडी लिया जाएगा और पीआई लिया जाएगा। जीडी का मतलब ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद जीडी का जो परसेंटेज होगा होगा 25% और पीआई का जो होगा होगा 75%। इसको वेटेज निकाल के एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, अगर उसमें आपका नाम है तो उस हिसाब से लिस्ट के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। फिर आपका मेडिकल फिटनेस का जांच होगा और एक जगह पे आपको प्लेस कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन इसमें कुछ नहीं लग रहा है, कोई फ़ी नहीं लग रहा है इसमें। रिलैक्सेशन वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सब नॉर्म्स जो हैं वो लागू होंगे। अप्लाई करने के लिए आप नाल्को का साइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं, www.nalcoindia.com। चलिए, आई होप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको अच्छा लगा होगा। और लास्ट एक पॉइंट बता देता हूँ, ओपनिंग डेट है 11/11, यानी कि आज 12 तारीख है। मैं एक दिन के बाद जस्ट बना रहा हूँ, मतलब अपडेट अब कितना ज़्यादा है आप सोच सकते हैं। कल वैकेंसी आया, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल ऐसे भी रात को डाला गया था। और लास्ट डेट एप्लीकेशन जो है वो 10/12/2022 तक लास्ट डेट है। तो आप इस वैकेंसी के लिए अगर एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे रिलेटेड जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।